हेलो एवरीवन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने भी फैंस हैं सबको लग रहा होगा कि ये मैच तो भाई मैन यूनाइटेड के हाथ में है। 2-0 से लीड में हम लोग चल रहे हैं, मैच तो जीतने ही वाले हैं। फर्स्ट हाफ तक तो सब कुछ ऐसा ही चल रहा था। डिसेंट गेम था फर्स्ट हाफ का। डिसेंट ही बोल सकते हैं क्योंकि उतना अभी अच्छा नहीं बोलेंगे क्योंकि बहुत सारे चांसेस हम लोगों ने मिस कर दिए। बॉल भी लूज़ किए, बॉल पोजीशन नहीं रख पा रहे थे। भला हो सेबिजर का जिन्हों भाई 2 गोल किया, लेकिन एक चीज़ है, सेबिजर का 2 गोल होने की वजह से फर्स्ट हाफ में हमें ये महसूस नहीं हुआ कि भाई रेशफोर्ड इस गेम में नहीं है। ये कमी महसूस नहीं होने दिया। ब्रूनो और एंथनी मार्शियल का गजब का असिस्ट था भाई, उसके वजह से सेबिजर ने 2 गोल किए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, मिडफील्ड भी ठीक ही ठाक चल रहा था, बैकलाइन भी हमारा सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमारा सेकंड हाफ ख़त्म हुआ, सेकंड हाफ से पहले ही तो भाई वारान इंजरी की वजह से बाहर चले गए, लेकिन सेकंड हाफ आते आते इधर ब्रूनो फर्नांडिस को भाई येलो कार्ड मिल गया, जो कि भाई हैंडबॉल था मानता हूँ, लेकिन वो कहे तो इंटेंशनल नहीं था। इस वजह से उसे हैंडबॉल दे दिया गया। अब तो भाई अगला मैच वो जो सेकंड लेग है सेविया के साथ, वो तो खेल नहीं पाएंगे वो, तो ये एक हमारे लिए डिसएडवांटेज हो गया। सेकंड हाफ में भाई पूरी तरीके से टीम कहें तो एकदम पूरी तरीके से बर्बाद, ख़त्म पूरा मैच। पूरी टीम बैकलाइन में गेम खेल रही है, क्या गेम चल रहा है कुछ पता नहीं। कोई बॉल को कैरी फॉरवर्ड तक लेके जाने वाला ही नहीं है। मिडफील्ड भी एब्सेंस हो गया है, कैसेमीरो भी वैसा कुछ दिखा नहीं पा रहे हैं गेम में। हर बार मतलब अपोनेंट प्लेयर्स के साथ भाई कुछ ना कुछ लोचा हो ही जा रहा है। तो बात करते हैं पहले बैकलाइन के बारे में। बैकलाइन में क्या हुआ हम लोग का एक्चुअली, बैकलाइन भाई मतलब आरोन वान बिसाका ने ठीक ठाक गेम खेला है, उसको मैं दोष नहीं उतना दे सकता क्योंकि उसने अच्छे खासे टैकल्स भी किए हैं, गोल भी बचाए हैं। तो लिंकअप भी उसका अच्छे से देखने को मिल रहा था एंटोनी के साथ, तो वो ठीक ठाक गेम खेल रहा था। लेकिन वरान चले जाने के बाद हैरी मैगवायर भाई साहब आए। हैरी मैगवायर ने यार ओन गोल दिला दिया। मतलब सबसे पहले बात देखने को अगर मिला तो भाई फोकस की कमी, कोई फोकस नहीं था गेम में यार। जैसे जैसे गेम ख़त्म हो रहा है वैसे ही सबको ही मतलब कहाँ था ध्यान किसी का पता नहीं है। साथ ही टायरल मलासिया ने भी ओन गोल दिला दिया। अगर मैं टायरल मलाशिया की बात करूँ तो पूरा गेम में वो भाई वो स्ट्रगल करते हुए नज़र आया। बॉल पोजीशन नहीं रख पा रहा है, बॉल लूज़ कर दे रहा है, बॉल को यहाँ तक कि आगे तक नहीं लेके जा रहा फॉरवर्ड तक। इसके जगह पे अगर ल्यूक शो रहता तो भाई ल्यूक शो टायरल मलेशिया के मामले में टायरल मलेशिया से तो भाई वो बेहतर है, बॉल को आगे तक भी लेके जाता है, प्लस उसका अच्छे खासे टैकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। वो स्ट्रगल करते हुए उतना नज़र नहीं आएगा मैच में। लेकिन टायरल मलेशिया भाई कल देख लिया कैसा मैच खेलता है। वो स्टार्टिंग 11 के लिए नहीं बना है और टायरल मलेशिया, लेकिन क्या करोगे, ल्यूक शो भी इंजरी की वजह से बाहर ही है। मार्टिनेज का भी अच्छा खासा ब्लॉक देखने को मिला, लेकिन बाद में वही प्रॉब्लम हो गया मार्टिनेज के साथ, उन्हें भी इंजरी का सामना करना पड़ा। सुनने में तो अब आ रहा है कि मार्टिनेज समझो कि इस सीज़न के लिए अब नहीं खेलने वाला। इस सीज़न के आप समझो कि ये महीना, इस महीने में पता नहीं, वो शायद नहीं दिखने वाला है अब। इंजरी है, मुझे लगता है माइनर इंजरी नहीं है, वो थोड़ा बड़ा ही प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो 1-2 गेम नहीं बल्कि इस महीने हमको नहीं लगता है जितने भी आने वाले गेम मैनचेस्टर यूनाइटेड के वहाँ पे वो आपको दिखेंगे नहीं। अब बात करते हैं मिडफील्ड के बारे में। मिडफील्ड भाई मतलब क्यों भेज दिया गया ब्रूनो फर्नांडिस को, सब्स्टिट्यूट क्यों किया गया, मुझे अभी तक समझ में नहीं आ रहा यार। मैं मानता हूँ कि एरिक्टन है सब्स्टिट्यूशन करने के मामले में राइट टाइम पे राइट सब्स्टिट्यूशन करते हैं, लेकिन कल वो भाई फेलियर साबित हुए। क्या ज़रूरी था, जबकि ऑलरेडी येलो कार्ड मिला हुआ है। तो भाई वैसे भी तो उसे अगला गेम में ब्रूनो को खेलना नहीं है, तो फिर क्यों उसे मतलब इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूट कर दिया गया और एरिक्सन को लेके आए, जबकि एरिक्सन अभी अभी इंजरी से बाहर हुआ है और उतना अच्छे से खेल भी नहीं पा रहा है। उसको उसको लेके आया है। उसको लेके आने से अच्छा या फ्रेड को लेके आ जाते हैं। अभी एरिक्सन भी वैसा कुछ गेम अच्छा नहीं खेल रहा। कैसेमीरो के साथ भी वही पंगा चल रहा था, अपोनेंट प्लेयर्स के साथ हमेशा कुछ ना कुछ चल ही रहा है। कोई कमाल वैसा नहीं दिखा पाए कैसेमीरो। इधर बात करते हैं एंटोनी के बारे में। एंटोनी गेम ठीक ठाक खेल रहा था, वैसा कुछ मुझे ख़राब देखने को नहीं मिला उसका गेम में। बॉल क्रॉसेस भी देखने को मिल रहे थे बॉक्स में। एक बहुत उसका शानदार किक भी देखने को मिला, जबकि क्या बोलते हैं उसे, क्रॉस बार में वो बॉल लग गया। अगर वहाँ पे अगर बॉल नहीं लगता तो डिफ्लेक्ट होकर फिर वापस आ गया। अगर वो बॉल अगर भाई चला जाता तो वो गोल होने से कोई नहीं बचा सकता था। मार्सेल सेबिजर भाई साहब, मार्सेल सेबिजर ने बढ़िया गेम खेला है। वो जिस पोजीशन पे खेल कर रहे थे नंबर 10 पोजीशन पे, पिछला गेम में भी नंबर 10 पोजीशन पे मार्सेल सेबिजर ने कमाल का गेम खेला था। अब मैं कह सकता हूँ कि सेबिजर को परमानेंट डील पे रख लेना चाहिए, मैनचेस्टर यूनाइटेड को साइन कर लेना चाहिए। और अब वैसे भी तो भाई सेबिजर रहना ही चाह रहे हैं मैन यूनाइटेड में, उसने भी हामी भर दी है। अब इधर आ जाते हैं भाई सेंचो। सेंचो भी पूरा टीम में कहें तो भाई स्ट्रगल करते हुए नज़र आया। अब
वो भी बॉल अच्छे से पास नहीं कर पा रहा था। मतलब अपोनेंट प्लेयर पास बॉल चला जा रहा है, पता नहीं किस तरीके से बॉल पास कर रहा है वो। एंथनी मार्शल भाई साहब अच्छा गेम चल रहा है, लेकिन उसको भी सब्स्टिट्यूट करके बाहर भेज दिया। क्यों? क्योंकि वुड वेगहॉर्स्ट के भाई भरोसा है कि वो आएगा तो कुछ करेगा, लेकिन कितने दिनों तक ये भरोसा रहेगा यार। मतलब जब भी वुड वेगहॉर्स्ट आता है वैसा कुछ कमाल देखने को गेम में मिलता है ही नहीं यार। तो क्यों लेके आ जाते हैं वुड वेगहॉर्स्ट को इतनी जल्दी? एंथनी मार्शल इतने दिनों बाद आया यार, मौका दो खेलने का। मगर ठीक है सब्स्टिट्यूट किया जाता, लेकिन जब अगर 70-80 मिनट्स हो जाता उस टाइम सब्स्टिट्यूट कर सकते थे तो कोई समझ में आता, लेकिन इतनी जल्दी सब्स्टिट्यूशन कर दिया गया, ये मतलब किसी के पल्ले नहीं पड़ रहा था। अब अगला मैच भाई कैसे गेम खेलेगा मैन यूनाइटेड समझ में नहीं आ रहा है। 2-2 है, 2-2 का स्कोर रहा, कम से कम 2-0 रहता तो भाई सेविया के लिए कमबैक करना मुश्किल हो जाता। सेविया वैसे भी यूरोपा लीग जीतने में माहिर है, ऑलरेडी 6 टाइटल जीत चुका है यूरोपा लीग का। तो किसी भी कीमत पे सेविया चाहेगी भाई कि हम लोग कमबैक करें, इस गेम को जीतें। टायरल मलेशिया और इधर हैरी मैगवायर भाई साहब दोनों अगर फोकस्ड रहते गेम में तो शायद ऐसा नहीं हो सकता था कि भाई मतलब गोल हो जाए। एक डायगोनली पास आया टायरल मलेशिया का, क्या नाम है उसका, जेसस नवाज का, अगर उसको जैसे अगर पास आया, अगर वो चाहते तो दूसरी तरफ वो बॉल को मूव कर सकते थे, लेकिन हुआ क्या कि उससे बॉल टकरा के डिफ्लेक्ट होके सीधे बॉक्स में चला गया। और यही चीज़ हैरी मैगवायर के साथ भी हुआ। यूसुफ अल नसरी का किक था वो शायद, वो जो हैरी मैगवायर को लगा था। वहाँ पे भी दोनों में फोकस्ड अगर रहते तो शायद ऐसा देखने को नहीं मिलता। खैर अगला मैच सेकेंड लेग पता नहीं कैसा होगा। रेशफोर्ड भी भाई इंजरी की वजह से बाहर है, मार्टिनेज भी बाहर चले गए हैं, ब्रूनो भी दिखने को नहीं मिलेगा आपको, वरान भी इंजरी, पता नहीं क्या होगा अब यूनाइटेड का सेकेंड लेग में। होप अच्छा खेले सब। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ लाइक और शेयर भी करें।